Hey everyone, this is me पूर्णिमा and welcome back to my channel चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 6। इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 5 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इजीली कंसाइनमेंट अकाउंट्स को सीक्वेंसेड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। अपने चैप्टर पर अपने कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग अगेन एक इंपॉर्टेंट एंड बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं विच इज गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। क्या होता है हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा तो कंसाइनी देखता है गुड्स में कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट है एंड वो कंसाइनर को कॉल करता है, भाई मुझे तो गुड्स वापस भेजना पड़ेगा, ये तो कस्टमर लेगा ही नहीं। तो उस समय क्या होता है, कंसाइनी अपने गुड्स को कंसाइनर के पास भेजते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं वो ही चीज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। द गुड थिंग इज आप इसके अंदर पूरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं जिसके हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो पूरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लो एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को कराने के 2 मोटिव हैं। पहला मोटिव, मुझे अगर कंसाइनी ने गुड्स रिटर्न किया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो सिखाना है। दूसरा मोटिव ये है कि आप लोगों को मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। आप लोग मुझे बहुत डीएम्स करते हो, मुझे मैसेजेस करके बोलते हो कि हम लोगों को और थोड़े से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। तो इस वीडियो से आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके जब आप लोग क्वेश्चन करोगे बस एक पॉइंट वहां पर छोड़ देना जहां पर कंसाइनी गुड्स को रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग होनी है वो हर एक चीज यहां पर पुराने ही मेथड से होने वाली है जो हम लोगों ने प्रीवियस 5 पार्ट्स के अंदर सीखा है। क्लियर है बात? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना है, अपने नए कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन मुझे कहते हैं गुप्ता इलेक्ट्रिकल सेंट 100 फैंस टू मॉडर्न अप्लायंसेस ऑन कंसाइनमेंट एंड स्पेंट ₹400 ऑन पैकिंग। यानी कि जो मेरा कंसाइनर है, कंसाइनर कौन है? गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स। वो 100 फैंस भेज रहे हैं मॉडर्न अप्लायंसेस को, यानी कि अपने कंसाइनी को। किस पर भेज रहे हैं? कंसाइनमेंट पर, जिस पर वो 400 के पैकिंग चार्जेस भी पे कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच फैन वाज 750। इन्होंने मुझे क्या दी है? यहाँ पर कॉस्ट दी है कि कॉस्ट हमारी 750 है, बट इट वाज इनवॉइस्ड एट 20% अबाउट द कॉस्ट। लेकिन कंसाइनर यहाँ पर समझदार था, उसने जो फैंस है वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं इनवॉइस प्राइस पर भेजे एंड इन्होंने इनवॉइस प्राइस की भी इंफॉर्मेशन दी है कि इनवॉइस प्राइस आपके कॉस्ट का 20% प्लस है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने आपको सिखाया था जहां पर भी आपको दोनों प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी एंड इनवॉइस प्राइस भी, पिक आपको क्या करना है? वहां पर इनवॉइस प्राइस को ही पिक करना है, क्योंकि जब मैं मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट बना रही हूंगी हर एक चीज को इनवॉइस प्राइस पर लिखकर उसका प्रॉफिट अलग अलग कर लूंगी। सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट सीख रखा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला है 5 फैंस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। 5 फैंस आपके रास्ते में ही लॉस हो गए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कमेंट करके बताना। ये जो हम लोगों ने लॉस इन ट्रांजिट बोला था ये मैं क्लियर कर देती हूँ, लॉस ऑफ गुड्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग कमेंट क्या करेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस है। अगर प्रीवियस पार्ट अच्छे से कर रखा है तो आप इजीली यहां पर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये मेरा नॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस। कमेंट करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला है? टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग फैंस। तो मॉडर्न अप्लायंसेस यानी कि जो मेरा कंसाइनी है, 5 फैंस तो ट्रांजिट में खो गए, खराब हो गए या जो भी हुआ, और बचे हुए फैंस की जो डिलीवरी है वो हमारा कंसाइनी ले रहा है एंड उसके ऊपर 665 फ्रेट के पे कर रहा है, 285 कार्टेज के पे कर रहा है, 190 पे कर रहा है गोडाउन रेंट के। उसके बाद कंसाइनी 75 फैंस को सेल कर रहा है 1100 पर। कंसाइनर ने क्या प्राइस बताया था उसको कि 750 का 20% प्लस कर देना, उस प्राइस पे अपना माल निकाल देना। लेकिन कंसाइनी कंसाइनर से भी स्मार्ट था। वो क्या करता है, कंसाइनर ने भी अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, लेकिन कंसाइनी स्मार्ट निकला, उसने जो कंसाइनर ने प्राइस बताया था उसमें भी प्रॉफिट जोड़ के तब उस चीज को बेचा। दे ऑल्सो फाउंड दैट 10 फैंस वर डिफेक्टिव। अब कंसाइनी क्या देखता है, जैसे ही वो अपने माल का लोट खोलता है वो देखता है ओहो इसके अंदर 10 फैंस तो हमारे डिफेक्टिव निकले
निकले हैं एंड उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कंसाइनर को वापस करना पड़ेगा एट अ कॉस्ट ऑफ ₹120। आगे बोला है यहाँ पर कंसाइनर जब सेल्स कर रहा है तो उसको दी जाएगी कमीशन। कौन कौन सी कितनी कितनी कमीशन दी जाएगी यहां पर पढ़ेंगे। पहली कमीशन दी जाएगी उसको 6% ऑन इनवॉइस प्राइस। जो भी मेरा इनवॉइस प्राइस निकलेगा उसका 6% निकालना है। एंड कोई भी एक्सेस अगर रियलाइज कर रहा है मेरा कंसाइनी, लाइक मेरा इनवॉइस प्राइस जो भी 20% ऐड करके आएगा उससे ऊपर कितना पे करके, कितना एक्स्ट्रा चार्ज करके वो सेल कर रहा है उसका 20% हम लोग निकालेंगे एंड 1% आपका डेल क्रेडिट कमीशन रहने वाला है। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, 3 फैंस की जो सेल प्रोसीड्स है मेरे कंसाइनी को रिसीव नहीं होती हैं एंड क्वेश्चन ने बोला है आपको कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, चीजें पढ़ने के बाद समझ आ रहा है कि इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को ऑलरेडी करनी आती है, कुछ चीजें एक आधी चीज जो मुझे सिखानी है मैं सिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही है, रिकॉल हो रही है तो वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन कर लो खुद से ट्राई। एंड अगर चीजें समझ नहीं आ रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है, पहली चीज तो प्रीवियस 5 पार्ट्स को कवर करके आओ, ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। एंड फिर भी समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रही हूँ, एक एक बात को मेरे साथ साथ सुनते जाओ, एक एक चीज को मेरे साथ सोल्व करते जाओ। नोटबुक पेन उठा लो, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। सबसे पहले मैं जो अकाउंटिंग करूंगी, मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ इन द बुक्स ऑफ गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स। किसकी बुक में कर रही हूँ, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता, मेरे साथ साथ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स। एंड ये जो मेरा गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स है ये कौन है, मेरा कंसाइनर है। कौन है ये, मेरा कंसाइनर है। पहला अकाउंट मैं यहां पर कौन सा बनाने वाली हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे यहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले। कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा स्टार्ट किससे होता है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। किससे स्टार्ट होता है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है। अब द थिंग इज मुझे प्राइस क्या पिक करना है, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको दोनों प्राइसेस गिवन है, लाइक कॉस्ट प्राइस भी एंड इनवॉइस प्राइस भी, आप लोगों को कौन सा प्राइस पिक करना है, मुझसे पूछोगे मैं बोलूंगी इनवॉइस प्राइस को हमेशा पिक करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर कंसाइनर अपना दिमाग लगाता है एंड कंसाइनी को अपना कॉस्ट नहीं बताता, क्योंकि कॉस्ट उसे पता चल जाएगी तो कंसाइनी की नजर कंसाइनर के प्रॉफिट पर आ जाएगी एंड वो उससे ज्यादा कमीशन चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए वो क्या करता है, यहां पर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके प्राइस को थोड़ा महंगा दिखाता है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर आप लोगों को इनवॉइस प्राइस के लिए क्या बोला है। इनवॉइस प्राइस यहां पर 20% ज्यादा है। किससे 20% ज्यादा है, कॉस्ट से। एंड कॉस्ट मेरी कितनी है, 750। तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि इनवॉइस प्राइस क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 750 का 20% निकाल दो एंड इसमें ऐड ऑन कर दो, इट विल बिकम 900 रुपीज। क्या बन जाएगा ये आपका, 900 रुपीज। एंड फैंस कितने कंसाइन हुए हैं, 100 फैंस। तो अब इसको लिखना कैसे है, यहां पर देखते हैं। यहां पर हम लोगों के 100 फैंस गए हैं। कितने गए हैं, 100 फैंस गए हैं एंड मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईच प्राइस, यानी कि हर फैन का नंबर ऑफ प्राइस ऑफ ईच फैन कितना है, यहां पर ईच प्राइस है यहाँ का 900 रुपीज। 900 कैसे आया, 750 के अंदर मैंने 20% ऐड कर दिया, इट विल बिकम माय इनवॉइस प्राइस एंड उसको मैं यहां पर लिखने वाली हूं। तो मेरी अमाउंट क्या आएगी यहां पर, 90,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी, 90,000 रुपीज इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ योर गुड्स कंसाइन। पॉइंट क्लियर है। अब जैसे ही कंसाइनमेंट होती है तो कुछ खर्चे मेरा कंसाइनर पे कर रहा होता है एंड जो खर्चे कंसाइनर पे करता है उसको मैं लिखती हूं बैंक अकाउंट के नाम से। किस नाम से लिखती हूं, बैंक अकाउंट के नाम से। एंड वही कुछ खर्चे मेरे कंसाइनी पे कर रहे होते हैं। कौन खर्चे पे कर रहा होता है, कुछ खर्चे मेरे कंसाइनी भी पे कर रहा होता है। तो जो खर्चे कंसाइनी पे करते हैं उसके लिए मैं कंसाइनी का ही नाम लिखती हूं। एंड कंसाइनी का नाम क्या है, मॉडर्न अप्लायंसेस, इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगी टू मॉडर्न अप्लायंसेस। पॉइंट क्लियर है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू मॉडर्न अप्लायंसेस। ये मैं लिख रही हूँ एक्सपेंसेस के लिए। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन से जाके अमाउंट्स को बस पिक करना है, क्योंकि बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं अपना धीरे धीरे रेडी करती जा रही हूँ। अब 400 पे किए हैं मेरे कंसाइनर ने, तो मैं इस अमाउंट को एज इट इज जाकर के लिख सकती हूँ, इसीलिए बैंक अकाउंट के आगे मैंने लिख दिया 400 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब द थिंग इज कंसाइनी ने क्या क्या खर्चे पे किए हैं उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी। कंसाइनी ने पे किए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कंसाइनी ने 665 पे किए हैं फ्रेट के। पहले मैं खर्चों का नाम देख लेती हूँ ताकि इजी रहे मुझे वहां पर अमाउंट को फिल करना। फ्रेट, कार्टेज एंड गोडाउन रेंट, 3 एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं। कौन कौन से, फ्रेट, कार्टेज एंड गोडाउन रेंट, 3 खर्चे
उसने पे किए हैं, गो डाउन रेंट। फ्रेट कितने का था? 665 का। बाकी की दो अमाउंट्स को चेक करके आते हैं। दो अमाउंट्स है, 285 का कार्टेज है एंड यहां पर 190 का आपका गो डाउन रेंट है। 285 एंड 190 यहां पर कर देते हैं फिर 285 एंड 190। टोटल खर्चे यहां पर जो भी पे हुए हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कंसाइनी ने एक और एक्स्ट्रा खर्चा किया हुआ है। हम लोगों ने क्या देखा, एक उसने 665 का खर्चा किया, एक 285 का एंड 190 का। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे आएंगे तो वो क्या करते हैं, कंसाइनी जब कंसाइनर को गुड्स वापस भेज रहा है तो कंसाइनी का वहां पर एक और खर्चा हो रहा है। कौन सा खर्चा हो रहा है? यहां पर 120 रुपीज का एक और खर्चा हो रहा है जिसको हम लोगों को वहां पर करना पड़ेगा ऐड। कौन सा खर्चा है? 120 रुपीज का रिटर्न्स वाला खर्चा है। कौन सा है? यहाँ पर 120 रुपीज का एक एक्सपेंस कंसाइनी ने किया है। कब किया है? जब उसने गुड्स को रिटर्न किया है। पॉइंट क्लियर है? अब सम अप करेंगे एंड देखेंगे कंसाइनी का एक्चुअल में टोटल कितना खर्चा हुआ है। द टोटल इज 1260। क्या है टोटल? 1260। यहां पर मैंने क्या क्या कर लिया, जो गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा वो लिख लिया, कंसाइनर ने जो खर्चे पे किए वो लिख लिए, कंसाइनी ने जो खर्चे पे किए वो भी लिख लिए। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन के अंदर एंड यहां पर सेल्स की अमाउंट को उठाकर ले आते हैं। सेल्स की अमाउंट क्या है? यहां पर कंसाइनी ने की है सेल्स। हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, ये पूरा पोर्शन मैं अपना कंप्लीट कर चुकी हूं। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद 5 फैंस वर लॉस्ट, अभी इसकी अकाउंटिंग करनी बाकी है। उसके बाद सेल्स के बारे में जो इन्होंने कंसाइनी के खर्चे दिए ये भी मेरा हो गया एंड उन्होंने 75 फैंस को सेल किया है। क्या किया? 75 फैंस को सेल किया है एंड कितने अमाउंट पर किया है? 1100 रुपए में एक फैन दिया है। तो जब भी सेल्स होती है तो कैसे लिखते हैं? बाय मॉडर्न अप्लायंसेस, बाय मॉडर्न अप्लायंसेस अकाउंट। एंड यहां पर क्या हुई है? सेल्स हुई है। कितने फैन सेल्स किए आप लोगों ने? 75 फैन सेल किए एंड एक फैन का जो प्राइस रखा है आप लोगों ने वो रखा है 1100 रुपीज। कितना रखा है? 1100 रुपीज। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देखते हैं यहां पर मेरी सेल्स प्रोसीड्स कितनी आ रही है। इट इज 82500। कितनी आ रही है? 82500। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड अपनी पजल को धीरे धीरे करते हैं सोल्व। पजल को धीरे धीरे सोल्व कैसे करना है? क्वेश्चन ने मुझे बोला 5 फैंस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। आप लोगों के 5 फैंस रास्ते में ही लॉस हो गए। तो यानी कि ये जो रास्ते में लॉस हुआ है ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में चलेंगे एंड यहां पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहां पर? वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैसे कैसे करना है आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया है। सेम उसी तरीके को, उसी अप्रोच को यूज करना है। यहां पर आप लोग एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन इजीली कर पाएंगे। अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन किस प्राइस पर होती है? आप लोगों का आंसर होना चाहिए एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो मेरे कितने फैंस का लॉस हुआ? 5 फैंस का। कितने फैंस का लॉस हुआ? 5 फैंस का। तो मैं लिखूंगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 फैंस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 फैंस। आप लोगों से अगर मैं पूछूं 5 फैंस की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो एक फैन का कॉस्ट क्या था? 750 रुपीज। क्वेश्चन ने क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज। तो 5 फैंस की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी 3750। कितना आएगा? 3750। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था जब भी आपके गुड्स का लॉस रास्ते में होता है तब आप लोग सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड करते हैं, कंसाइनी के खर्चे ऐड नहीं होते हैं। द रीजन इज क्योंकि गुड्स अभी तक कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है तो वो अपने खर्चों को कैसे ऐड ऑन करवाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब यहां पर मेरा गुड्स लॉस कहां हुआ है? ट्रांजिट में हुआ है। तो क्या यहां पर मैं कंसाइनी के खर्चे ऐड करूंगी? नहीं। किसके खर्चे ऐड करने हैं? सिर्फ मुझे कंसाइनर के खर्चे ऐड करने हैं, इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगी कंसाइनर्स एक्सपेंस। अब कंसाइनर के भी कितने खर्चे ऐड करने हैं? मैंने जब क्वेश्चन रीड किया तो वहां पर क्वेश्चन ने बताया कंसाइनर ने अपने 400 रुपए खर्च किए हैं गुड्स को कंसाइनी के पास पहुंचाने के लिए। बट द थिंग इज ये 400 पूरे कंसाइनमेंट के हैं, यानी कि पूरे 100 फैंस के हैं। लेकिन मेरे सिर्फ कितने फैंस का लॉस हुआ है? 5 फैंस का लॉस हुआ है, इसीलिए मैं यहां पर 5 फैंस की ही कैलकुलेशन कर लूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 5 से एंड यहां पर अमाउंट आएगी मेरी 20 रुपीज एंड टोटल विल बी 3770। पॉइंट क्लियर है? चीजें क्लियर हुई है? 3770 कैसे है? बस अब इसी चीज को मुझे जाकर अकाउंट में करना है। फिर माय अमाउंट इज 3770 एंड ये अमाउंट किस चीज की है? एबनॉर्मल लॉस की, इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस एंड फॉर द कैलकुलेशन यू हैव टू रेफर वर्किंग नोट नंबर
1। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की चीजें, क्वेश्चन में दी हुई पजल्स को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के लिए चीजें इजी रहें। अब मैं आपको नेक्स्ट वैल्यूएशन करवाने वाली हूं क्लोजिंग स्टॉक की। मेरे साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे ताकि पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। हर किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, अगर मैं रिकॉल करने बैठूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा स्टार्ट होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। उसके बाद कुछ खर्चे कंसाइनर के होते हैं, कुछ खर्चे कंसाइनी के होते हैं। एंड ये अकाउंटिंग अगर मेरी इनवॉइस प्राइस पर हो रही है तो मुझे जो भी चीज इनवॉइस प्राइस पर मैंने लिख रखी है उसमें से प्रॉफिट्स को अलग करना है। एंड उसके बाद क्या चीज आएगी, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो बाय साइड लिख दो। एंड उसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो चुका मेरा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने वाली हूँ। तो यहाँ पर सेकंड वर्किंग नोट इज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, बट द थिंग इज मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्या देखना है मुझे, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ध्यान से समझेंगे, मेरे पास टोटल फैंस कितने थे, 100 फैंस मेरे पास थे, जिसमें से 5 फैंस मेरे ट्रांजिट में ही खो गए एंड 75 फैंस मैंने बेच दिए। पॉइंट क्लियर है? कहां से ये चीजें उठाई है क्वेश्चन में, चलो माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 100 फैंस मेरे पास थे, उसमें से 5 फैंस आप लोगों के रास्ते में खो गए एंड उसके बाद यहां पर क्या हुआ, 75 फैंस सेल हो गए। एंड वन मोर थिंग इज, आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि उसमें से 10 फैंस डिफेक्टिव थे जो कंसाइनी वापस कर रहा है। 10 फैंस क्या थे, आप लोगों के डिफेक्टिव थे जो कंसाइनी वापस कर रहे हैं। तो यानी कि यहां से 10 को हम लोग अगेन माइनस करने वाले हैं। अब यहां पर जब आप लोग इन सभी चीजों को माइनस कर लेंगे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी एंड योर वैल्यू विल बी 10 फैंस। कितनी है वैल्यू, 10 फैंस। अब यहां पर वैल्यूएशन कितने फैंस की होने वाली है, 10 फैंस की होने वाली है, बिकॉज योर क्लोजिंग स्टॉक इज 10 फैंस। अब वैल्यूएशन किस तरीके से होगी, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर मुझे इनवॉइस प्राइस गिवन है तो मुझे कौन सी अमाउंट को पिक करना है, क्या मैं कॉस्ट प्राइस पिक करने वाली हूं या फिर मुझे इनवॉइस प्राइस पिक करना है। ध्यान समझेंगे, यहां पर सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के लिए ही मैं कॉस्ट प्राइस पिक करती हूं एंड अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस गिवन है तो बाकी की हर एक चीज मैं इनवॉइस प्राइस पर ही कैलकुलेट करूंगी, चाहे बाद में मैं उनके प्रॉफिट्स को अलग अलग कर दूं। तो यहां पर हम लोग करने वाले हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 फैंस। क्या करने वाले, इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 फैंस। कितना रहने वाला इनवॉइस प्राइस, एक फैन आप लोगों का 900 का था, इनवॉइस प्राइस क्या था आप लोगों का 900 रुपीज था एंड 10 फैंस की वैल्यूएशन अगर हम लोग कर रहे हैं सो इट विल बिकम 9000 रुपीज। अब उसके बाद वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं तो कंसाइनर के खर्चों को भी एड ऑन करना पड़ेगा एंड कंसाइनी के भी खर्चों को एड ऑन करना पड़ेगा। द थिंग इज, कौन से खर्चे ऐड होने हैं, जो खर्चे गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले किए गए हैं, हर एक वो खर्चा हम लोगों को यहां पर ऐड करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर ऐड करना कंसाइनर के एक्सपेंस को। यहां पर हम लोग ऐड कर रहे हैं कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर ने कितने खर्चे पे किए हैं, 400 रुपीज उसने पे किए हैं, बट ये 400 उसने 100 फैंस के किए हैं। लेकिन वैल्यूएशन मुझे कितने फैंस की चाहिए, यहां पर 10 फैंस की वैल्यूएशन चाहिए, सो इट विल बिकम 40 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? कंसाइनर के कितने खर्चे ऐड होने हैं, क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर है किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की है। अब नेक्स्ट विल बी कंसाइनीज एक्सपेंस। नेक्स्ट किसके खर्चों को ऐड करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर कंसाइनी के खर्चों को ऐड करने वाले हैं। पहले मुझे क्वेश्चन में जाकर चेक करना पड़ेगा कंसाइनी ने कौन कौन से खर्चे गोडाउन तक पहुंचने से पहले किए हैं। कंसाइनी ने यहाँ पर 2 ही खर्चे गोडाउन तक पहुंचने से पहले किए। कौन कौन से 2 खर्चे हैं, एक 665 रुपीज का फ्रेट का एंड 285 यानी कि कार्टेज का। इन दोनों ही खर्चों को आप लोग ऐड करेंगे, 950 रुपीज आपका टोटल एक्सपेंस आएगा कंसाइनी का। कौन कौन से खर्चे पिक किए, 665 एंड 285। यहाँ पर 190 को इसलिए पिक नहीं किया बिकॉज 190 इज योर गोडाउन रेंट, ये आपके गोडाउन पहुंचने के बाद का खर्चा है। अब इसको मैं ऐड करूंगी 665 एंड 285, इन दोनों ही खर्चों को हम लोग ऐड करेंगे। बट ये 2 खर्चे उसने कितनी क्वांटिटी के लिए पे किए हैं, द क्वेश्चन इज दिस। कंसाइनी ने ये दोनों ही खर्चे 100 फैंस के लिए नहीं दिए हैं। कितने फैंस के लिए दिए हैं, 95 फैंस के लिए। माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन आएगा यहां पर डिवाइड 100 से क्यों नहीं किया गया, यहां पर 95 से डिवाइड क्यों किया है। यहां पर जो कंसाइनर था उसने 100 फैंस भेजे थे लेकिन रस्से के अंदर 5 फैंस आप लोगों के खो गए, तो कंसाइनी
के पास वो खोए हुए फैंस तो नहीं पहुंचे होंगे, तो कितने फैंस पहुंचे उसी से मुझे डिवाइड करना है। 100 में से मेरे 5 फैंस लॉस हो गए तो मेरे पास फैंस बचते हैं 95, इसीलिए कॉस्ट को मैं यहां पर डिवाइड कर रही हूं 95 से। लेकिन वैल्यूएशन मुझे कितने फैंस की चाहिए, ओनली 10 फैंस की, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरा 10 है। अब यहां पर जस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है एंड अपना सम अप करना है। इट विल बी 100 रुपीज, इट विल बी 100 रुपीज। एंड यहां पर आप लोगों की टोटल वैल्यूएशन क्या आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की, 9140। इसी अमाउंट को मुझे जाकर अपने अकाउंट के अंदर फिल करना है। कैसे करना है, यहां पर हम लोग लिखेंगे 9140 एंड इसको किस तरीके से लिखते हैं, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैसे लिखते हैं, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद आगे चीजों को देखना है। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर। अब यहां पर ऑलमोस्ट हमारी अकाउंटिंग हो चुकी है। यहां पर मुझे क्या सीखना है, अपना नया पॉइंट, नया कॉन्सेप्ट, विच इज जब कंसाइनी ने अपने कुछ फैंस कंसाइनर को रिटर्न किए हैं, दे ऑल्सो फाउंड दैट 10 फैंस वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर रिटर्न दीज टू गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स। 10 फैंस उसने डिफेक्टिव देखे और उसने उसको क्या किया, कंसाइनर को वापस भेज दिए। जो भी गुड्स कंसाइनर को वापस भेजे जाते हैं वो भी इनवॉइस प्राइस पर ही भेजे जाते हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा इनवॉइस प्राइस पर, यानी कि उसने बताया कि मुझको यही प्राइस पड़ रहा है। तो कंसाइनी जब अपने गुड्स वापस कंसाइनर को भेजेगा वो भी उसी प्राइस पर भेजेगा कि आपने मुझे इसी प्राइस पर दिया था। तो अब द थिंग इज, इस चीज को लिखना कैसे है। लिखने के लिए यहां पर हम लोग टर्म्स क्या यूज करते हैं, बाय गुड्स सेंट ऑन, क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे यहां पर हम लोग गुड्स रिटर्न। क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग, गुड्स रिटर्न, ताकि आप लोग इजीली अलग से डिफरेंशिएट कर पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ कि यहां पर मैंने कौन सी अमाउंट को फिल किया है। अब द थिंग इज, अमाउंट कैसे लिखनी है, कितने फैंस रिटर्न हुए हैं, 10 फैंस एंड एक फैन का इनवॉइस प्राइस, यानी कि एक फैन कंसाइनर ने आपको कितने रुपए का लगाया था, 900 रुपीज का। उसी चीज को मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया एंड माई अमाउंट विल बी 9000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है, 9000 रुपीज इज योर अमाउंट, जो अमाउंट आप लोगों ने रिटर्न की है, यानी कि जितने फैंस की अमाउंट आप लोगों ने रिटर्न की है। जो फैंस रिटर्न किए हैं उतने फैंस ले लो एंड एक फैन आपको कितने का पड़ा उसको ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आप लोगों की अमाउंट निकल करके आ जाएगी। यहां पर मैंने मेरी पूरी अकाउंटिंग कर ली है, बस माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हर एक चीज हो गई। अब क्या जिस चीज को मैंने इनवॉइस प्राइस पर लिखा है, क्या मुझे उसका प्रॉफिट अलग नहीं करना है, बिल्कुल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां पर अब बारी है हम लोगों को करना है हर एक चीज का प्रॉफिट अलग। अब सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। इसका प्रॉफिट हम लोग किस नाम से अलग करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से ही करते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख रही हूँ, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिख रही हूँ, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड ये किस चीज का है, ये प्रॉफिट को मैं अलग कर रही हूँ। कितने फैंस कंसाइनमेंट में थे, 100 फैंस थे, तो मैं 100 फैंस की ही मल्टीप्लाई करूंगी। प्रॉफिट मेरा कितना एड ऑन है, कैसे पता लगाएंगे प्रॉफिट मेरा कितना एड ऑन है। क्वेश्चन ने खुद बोला आप लोगों की कॉस्ट है 750 रुपीज एंड इनवॉइस प्राइस है 900 रुपीज। क्या आप लोग इसको डिडक्ट करके आप लोगों का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉफिट है मेरा 150 रुपीज का, कैसे 150 निकाला, 900 में से 750 को आप जब माइनस कर देंगे इट विल बिकम 150 रुपीज। अब बस मुझे क्या करना है, इसी की मल्टीप्लाई करनी है एंड यहाँ पर आप लोगों की प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी विच इज 15,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। अब उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से तो मेरा प्रॉफिट अलग हो गया। अब मुझे प्रॉफिट अलग करना है मेरे क्लोजिंग स्टॉक से। किससे अलग करना है, क्लोजिंग स्टॉक से। दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टार्ट करते हैं इसमें से प्रॉफिट अलग करना। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना था, सबसे पहले यहां पर क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। अब किस तरीके से करना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितने फैंस थे। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरे फैंस थे 10 एंड प्रॉफिट यहां पर कितना ऐड होने 150 रुपीज का। क्या आप लोग इजीली यहां पर प्रॉफिट अलग कर सकते हैं, यस। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों के प्रॉफिट की, 1500 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो भी मेरे इनवॉइस प्राइस पर ही रिटर्न हुआ है। तो यानी कि जो गुड्स रिटर्न हुआ है उसमें से भी मुझे मेरे प्रॉफिट को अलग करना पड़ेगा। एंड जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो किस अकाउंट से हुआ है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से। तो उसका प्रॉफिट भी किस अकाउंट से अलग होगा, उसी अकाउंट से अलग होगा। मैं यहां पर लिखूंगी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड इसकी ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं हम लोग यहां पर अलग कर रहे हैं प्रॉफिट को। कितने फैंस आप लोगों ने रिटर्न किए हैं, 10
फैंस को आप लोगों ने रिटर्न किया है एंड वो ही अगेन 10 फैंस है, एक का प्रॉफिट है 150, सो योर अमाउंट विल बी 1500 रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब एक लास्ट चीज यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन में बचती है, विच इज कमीशन। यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा, कंसाइनर के खर्चे लिखे, कंसाइनी के खर्चे लिखे, उसके बाद मैंने सेल्स कर दी, क्वेश्चन ने कहा एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसकी कॉस्ट निकाल ली यहाँ पर। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, गुड्स को रिटर्न किया, उसको यहाँ पर लिखा। इन हर एक चीज से मैंने मेरे प्रॉफिट को किया है अलग। अब लास्ट चीज जो यहाँ पर मेरी रहती है वो है कमीशन का पॉइंट। कमीशन की वैल्यूएशन कैसे करनी है, वर्किंग नोट के अंदर चलते हैं एंड अपने कमीशन की वैल्यूएशन को करते हैं। यहां पर मैं अपना थर्ड वर्किंग नोट बना रही हूं वैल्यूएशन ऑफ कमीशन का। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। यहां पर 3 कमीशन देनी है। क्या बोला उन्होंने, 6% ऑन इनवॉइस प्राइस। किस पर देनी है पहली कमीशन, 6% ऑन इनवॉइस प्राइस। एंड इनवॉइस प्राइस कमीशन आप लोग किस पर देते हैं, सेल्स पर। सेल आप लोगों ने कितने फैंस किए हैं, 75। तो यहां पर आप लोगों ने 75 फैंस सेल किए हैं जिस पर कमीशन दी जानी है, जिस पर 6% की कमीशन दी जानी है, इसीलिए 6/100 कर लेते हैं। अब द थिंग इज इनवॉइस प्राइस क्या है, आप लोग बताएंगे। आप लोगों ने आपका इनवॉइस प्राइस क्या कैलकुलेट किया था, 750 का 20% ऐड करके आप लोगों का इनवॉइस प्राइस बना था 900 रुपीज। कितना इनवॉइस प्राइस बना था, 900 रुपीज। तो पहली कमीशन यहां पर कैलकुलेट करेंगे एंड एड ऑन कर देंगे। सो इट विल बी 4050। क्या होगी आपकी 4050। ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों की पहली कमीशन आ रही है 4050। उसके बाद इन्होंने बोला यहां पर आप लोग 20% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। क्या कर रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा कमीशन देनी है, ओवरराइडिंग कमीशन है। पॉइंट क्लियर है। अब ये ओवरराइडिंग कमीशन किस पर पे की जाती है, एक्सेस अमाउंट पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने कितने फैंस दिए हैं, 75 फैंस। इसमें मुझे 20% की क्या देनी है, कमीशन। एंड कौन से प्राइस पर देनी है, ध्यान समझेंगे, जो प्राइस आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। कंसाइनी को कह रही है जो भी प्राइस आप एक्स्ट्रा चार्ज करके सेल्स करोगे उस एक्स्ट्रा प्राइस पर हम आप लोगों को 20% की कमीशन देंगे। एक्स्ट्रा प्राइस मतलब यहां पर कंसाइनी ने कितने में सेल्स की है, 1100 में, लेकिन कंसाइनर ने क्या बोला था, कितने में सेल्स करनी है, 900 में। इनवॉइस प्राइस क्या बोला था, कंसाइनर ने 900 रुपीस बोला था, लेकिन कंसाइनी ने 1100 में दिया। तो यानी कि कितना एक्सेस प्राइस है, 200 रुपीस। कितना एक्सेस प्राइस है, 200 रुपीस एक्सेस प्राइस है। अब यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, 75 फैंस की मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 200। कितनी कमीशन की अमाउंट आएगी, इट विल बी 3000 रुपीस। कितनी अमाउंट आएगी, 3000 रुपीस। थर्ड एंड लास्ट कमीशन यहां पर कौन सी देनी है, डेल क्रेडिट कमीशन। कौन सी कमीशन देनी है, डेल क्रेडिट कमीशन। यहां पर हम लोग दे रहे हैं डेल क्रेडिट कमीशन। कौन कितने परसेंट है डेल क्रेडिट कमीशन, आप लोगों की है 1%। कितनी परसेंट है, 1%। कैसे देनी है 1%, ध्यान समझेंगे। यहां पर आप लोग कितने फैंस दे रहे हैं, 75 फैंस। एंड एक फैन जो मेरा बेच रहा है कंसाइनी, वो कितने में बेच रहा है, 1100 रुपीज में। अब द थिंग इज यहां पर हम लोग 1100 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को सेल्स की अमाउंट पर दी जाती है एंड सेल्स की अमाउंट यहां पर क्या है, 1100 रुपीज, इसीलिए 1100 से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड उसका 1% देना है, इसीलिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। योर अमाउंट विल बी 825। अमाउंट क्या आएगी, 825। अब यहां पर सम अप कर लेंगे, आप लोगों के टोटल कमीशन की अमाउंट इजीली आ जाएगी एंड द अमाउंट विल बी 7875। अमाउंट क्या आने वाली है यहाँ पर, 7875। यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया टोटल कमीशन एंड इस कमीशन को पहुंचा देते हैं हमारे अकाउंट के अंदर। क्या अमाउंट है यहाँ पर मेरी, 7875। यहां पर बीच में स्पेसेस को यहीं पर हम लोग फिट कर देते हैं, 7875। ये आपको वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड किसके अकाउंट में जाती है कमीशन, मॉडर्न अप्लायंसेस के अकाउंट में। मॉडर्न अप्लायंसेस के अकाउंट में ब्रैकेट में लिख देते हैं कमीशन। इसी के साथ आप लोगों ने आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हर एक चीज यहां पर कवर हो चुकी है। लास्ट चीज क्या बचती है, अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। जल्दी से दोनों अकाउंट्स की टोटलिंग करते हैं एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। माय टोटल इज 119410, 119410, 119410। बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड में, जिसको मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट आएगी यहाँ पर 16875। दैट्स इट। हम लोगों ने यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। द थिंग
थिंग इज यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर करना है कंसाइनी अकाउंट, जो आप लोग खुद से प्रिपेयर करने वाले हैं। कंसाइनी अकाउंट बनाना कैसे, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा हुआ है। जहां पर भी कंसाइनी का नाम आप लोगों को दिख जाएगा, उस अमाउंट को पिक करना है एंड अपोजिट साइड पर पहुंचाना है। लाइक यहाँ पर आप लोगों को कंसाइनी का नाम दिख रहा है एंड अमाउंट दिख रही है 1260, तो मुझे क्या करना है, इस कंसाइनी की अमाउंट उठा के कंसाइनी अकाउंट के अपोजिट साइड में लिखनी है। एंड नाम किसका लिखना है, जिस अकाउंट से आप इस अमाउंट को पिक कर रहे हैं। कौन से अकाउंट से पिक किया जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट से। इस तरीके से अमाउंट्स को पिक करके आप लोगों को आपका कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड वहां पर आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है, क्या फिगर आ रही है, क्या आंसर आ रहा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आई होप ये जो क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सीखा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आपके डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग इजीली आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 5 पार्ट्स को भी कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड साथ ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना मत भूलना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।